सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट। यूएसएस त्रिपोली पर जवानों से मिले कूपर। अरब सागर में तैनात है यूएसएस त्रिपोली। 2 दिन पहले ट्रंप को दी गई थी ब्रीफिंग और उसके बाद जवानों की हौसला अफजाई के लिए अरब सागर में मौजूद यूएसएस त्रिपोली पर उनकी मौजूदगी। तो सवाल यह है कि क्या हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है जिस तरह से ब्रैड कूपर पहुंचे मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम चीफ। खबर क्या है? होर्मुज की नाकाबंदी के बीच ब्रैड कूपर पहुंचे हैं। अरब सागर में तैनात है यूएस वॉरशिप यूएसएस त्रिपोली, जहां पर वो पहुंचे त्रिपोली पर 2500 मरीन कमांडोज भी तैनात हैं। इस्लामाबाद में वार्ता टीम में भी शामिल थे ब्रैड कूपर। यह बड़ी बात है। ब्रैड कूपर ने क्या किया? इस दौरान क्रू मेंबर से बात की है, वॉरशिप का जायजा लिया, इंफॉर्मेशन सेंटर भी गए। दौरे का मकसद आप समझिए, हमले के लिए नेवी की तैयारी को देखना, मरीन कमांडोज का हौसला बढ़ाना और संभावित जंग जिसके आसार बहुत ज्यादा हैं, इसके लिए एक संदेश भी देना। जी हाँ, देखिए अहम खबर है। ईरान में परमाणु सुगबुगाहट तेज हो गई है। ईरान ने परमाणु नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। मुश्तबा खामनेई तय करेंगे ईरान की नई एटमी नीति। एक्सियोस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। परमाणु नीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि अब आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद मुश्तबा खामनेई को ईरान की नई परमाणु पॉलिसी तय करनी। तो देखिए ये खबर अपने आप में बड़ी है क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई के रहते जो एटमी रिपोर्ट थी उस पर काम आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उनका फतवा बीच में आ जा रहा था। एनपीटी पर दस्तखत के बाद नियम कायदों को फॉलो करना है, ये आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था और उनके मरते दम तक ईरान ने इस फतवे को फॉलो किया। लेकिन अब तो आयतुल्लाह अली खामनेई की ही जान ले ली गई। अब मुश्तबा खामनेई के हाथों में ईरान की कमान है तो वो तय करेंगे एटमी पॉलिसी। मुश्तबा खामनेई 28 फरवरी से पहले ईरान एटमी समझौते पर तैयार था। युद्ध के बाद ईरानी नेतृत्व की सोच बदली। एटमी हथियार बनाने पर ईरानी नेतृत्व गंभीर नजर आ रहा है। आज की तारीख में हालात बदलते दिख रहे हैं। आईएईए ने इसे लेकर क्या कहा है ये जान लीजिए। ईरान के पास यूरेनियम भंडार है। 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। करीब 440 किलो यूरेनियम है। 10 परमाणु बम इसके जरिए बनाए जा सकते हैं। इस्फहान में ये यूरेनियम छिपा कर रखा गया है, ये भी आईएईए ने बताया है। भूमिगत टनल में इसे छिपा कर रखा गया है। इस बात का जिक्र किया गया है आईएईए की तरफ से। ग्रुप कैप्टन जी के पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, आईएईए का रुख भी हालांकि कभी कुछ नजर आता है, मेनली वो अमेरिका के फेवर में दिखता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड पर बात बन जाती है और परमाणु कार्यक्रम पर बात होती है तो ये एनरिच्ड यूरेनियम ईरान भले आईएईए को ना दे लेकिन रूस ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो सकता है क्या? और उस पर दोनों देश अपने लिए विन विन सिचुएशन मानते हुए जंग के इरादों को खत्म कर सकते हैं क्या? देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि ईरान को अपने आने वाले दिनों की बड़ी चिंता है। हाँ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपने कही वो यही कही कि जो 26 फरवरी यानी कि 28 से शुरू हुआ था तनाव, 26 को ये तय हो गया था कि भाई हम थोड़ा लचीलापन लाएंगे और शांतिपूर्वक हम इसको हैंडल करेंगे, शांतिपूर्वक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को यूज़ करेंगे। लेकिन अमेरिका ने जब अटैक कर दिया उसके बाद पूरी परिस्थितियाँ बदल गई, क्योंकि उन्होंने कहा भाई कि अब हम देख लेंगे, अगर आप हमारी बातों को नहीं सम्मान कर रहे हैं तो हमारे पास औचित्य ये बचा है कि हम अपना अस्तित्व बनाकर रखें। बिल्कुल ये है कि रशिया की यात्रा भी की गई, पुतिन से एक मुलाकात भी अगर आज की चाप से की, और निश्चित रूप से ये चर्चा हुई होगी कि यूरेनियम का क्या हो, किस प्रकार से डिप्लोमेटिक का जो वर्ल्ड ऑर्डर में इस समय उनके दबाव में उन पर रखा गया उनको, तो कैसे उनको झेले। निश्चित रूप से इन मुद्दों पर बात की होगी और पुतिन ने डेफिनेटली उनको प्रॉमिस किया होगा कि डेफिनेटली यूरेनियम अगर आता है तो वो संभाल के रखा जाएगा। लेकिन इसके बनिस्बत अगर अमेरिका या उनके किसी दोस्त के पास जाता है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य क्या होगा, ये उस पर प्रश्न चिन्ह ले जाएगा। ईरान कभी नहीं चाहेगा कि वो इन रिच यूरेनियम छोड़े।
दूसरी बात यह है कि जो लचीलापन जो दिख रहा है, ये पॉजिटिव रिमार्क है, नो डाउट इसमें, लेकिन क्या अमेरिका इसका सम्मान करेगा, क्या अमेरिका इसको स्वीकार करेगा? क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि उनके जो हिडन एजेंडा है, हम देख रहे हैं कि आर्म सेल भी एक उनका एजेंडा है, साथ में वो बता जाते हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चाह वो उन्होंने खुलवाया, एक उनको पूरा उसका श्रेय मिले, साथ में नोबेल प्राइज भी उनको मिले। तो बहुत सारे जो दूसरे उद्देश्य हैं, अगर उनके कवर में इसको अगर वो शिथिल कर देते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि सीज फायर, मुझे लगता है फिर एक बहुत दूर की बात हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से तनाव बढ़ता जा रहा है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो बताता है कि निश्चित रूप से अगले 4 या 5 दिनों में कुछ न कुछ चीजें जो है वो सीमा रेखा के बाहर जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि अगले 4 से जो 5 दिन हैं वो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं।